और बात करते एक बड़ी खबर की। अयोध्या में राम मंदिर दान गबन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अविनाश शुक्ला को मुख्य आरोपी बनाने की तैयारी की जा रही है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं अविनाश के पास से चोरी किए गए पैसे बाहर ले जाने का जिम्मा था। चोरी के पैसे अयोध्या से बाहर ले जाने की जिम्मेदारी थी। सूत्र ये जानकारी भी दे रहे हैं अविनाश को चुराए गए पैसे को बाहर भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस लिहाज से उसको मुख्य आरोपी बनाने की तैयारी चल रही है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं। राम मंदिर दान गबन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अविनाश शुक्ला को मुख्य आरोपी बनाने की तैयारी चल रही है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आई है अविनाश के पास चोरी किए गए पैसे बाहर ले जाने का जिम्मा था। सूत्र ये भी बता रहे हैं और चोरी के पैसे अयोध्या से बाहर ले जाने की पूरी जिम्मेदारी अविनाश शुक्ला को ही सौंपी गई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। सहयोगी अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या जानकारी है आपके पास? अमित, देखिए, अविनाश शुक्ला को पुलिस जो है वो प्रतापगढ़ लेकर गई है क्योंकि अविनाश शुक्ला प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है। उसके पैसे का आवास पर छानबीन की जाएगी और देखिए, जो सबसे ज्यादा पैसों की बरामदगी हुई है अब तक वो अविनाश शुक्ला के घर से हुई है और जो अमेरिकी डॉलर के बरामद होने की जो खबर सामने आई थी वो डॉलर भी अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हुआ है। वैसे में सबसे जो ज्यादा जांच के दायरे में है वो अविनाश शुक्ला है। हालांकि चिन्नू यादव भी है, लेकिन अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस बहुत ज्यादा सतर्क है और क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पर आज कहीं को पुलिस रिमांड मिल चुकी थी, तो आज ऐसे में सबसे पहले उसको पुलिस लाइन लाया गया, वहां पर मेडिकल चेकअप किया गया और उसके बाद उसको पुलिस लेकर गई है प्रतापगढ़ उसके फैक्ट्री आवास पर, क्योंकि पहले भी वहां पर छानबीन की जा चुकी है। लेकिन ये बात सामने आ रही है कि एक सिंडिकेट बनाकर ये जो जिसमें चोर से काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसमें जो संलिप्तता थी वो इन तमाम कर्मचारियों की थी, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि ये हफ्ते में एक दिन उन सभी पैसों की काउंटिंग करते थे जो पैसे वहां से चुराए जाते थे, यानी कि जो दान के पैसे होते थे जो चोरी किए जाते थे। और उसमें ये बात भी सामने आ रही है कि उन पैसों की काउंटिंग अयोध्या में ना करके जिले से बाहर ये लोग करते थे। पैसों को किस तरीके से डिस्बर्स करना है, किस तरीके से उन पैसों को खपाना है, उसकी जिम्मेदारी भी अविनाश शुक्ला के पास थी। तो क्योंकि इस देश में परत दर परत जो पुलिस की जांच है आगे बढ़ रही है और सोसाइटी भी अपने हिसाब से जांच कर रही है, तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में अविनाश शुक्ला को मुख्य आरोपी पुलिस बना सकती है। ठीक है अविनाश, क्या अयोध्या से बाहर प्रतापगढ़ वो गबन किए गए धन को लेकर जाता था? चूंकि उसका घर जो है प्रतापगढ़ में है और जैसा आप बता रहे हैं कि पुलिस उसको प्रतापगढ़ लेकर जा रही है, तो क्या बहुत संभव है कि जो जिम्मेदारी उसको दी गई थी कि जो गबन किया जा रहा है धन, इसको कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ भेजना है, तुमको तय करना है, तो अयोध्या से बाहर वो प्रतापगढ़ ही भेजा करता था, अपने घर भेजा करता था या कहीं और भेजा करता था? क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अब एग्जैक्ट ये कहना अभी ठीक नहीं होगा कि सिर्फ प्रतापगढ़ ही लेकर जाता था, लेकिन हाँ, पुलिस को उस गाड़ी की तलाश है जो गाड़ी अविनाश शुक्ला इस्तेमाल करता था और कहा जा रहा है कि उसी गाड़ी का इस्तेमाल, क्योंकि वो 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसी गाड़ी का इस्तेमाल वो पैसों को ले जाने और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में करता था। हालांकि पुलिस के यहाँ अभी वो गाड़ी नहीं लगी है क्योंकि जो नंबर प्लेट था वो नंबर प्लेट पुलिस के हाथ लग चुका है और पुलिस उस गाड़ी को भी तलाश रही है जिस गाड़ी से बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला पैसों का लेन देन था वो करता था। तो प्रतापगढ़ भी निश्चित तौर पर क्योंकि वहां का रहने वाला था, उसके तमाम जो नाते रिश्तेदार हैं वो प्रतापगढ़ में ही रहते हैं और ये बात सामने आ रही है कि जमीन की खरीद फरोख्त में ये पैसा इन लोगों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। चाहे हम अयोध्या की बात करें या फिर आसपास के जिलों की बात करें जहाँ के रहने वाले थे। तो अब जो पुलिस है वो इसके बिंदु से भी जांच करेगी कि रियल एस्टेट में खासतौर पर अगर जमीनों की खरीद बिक्री की बात करें, खरीद फरोख्त की बात करें, तो इन लोगों ने कितनी जमीनें खरीदी अपने नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर, तो वो पूरा जो ब्यौरा है पुलिस जुटा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। कल अविनाश शुक्ला के परिजनों का बयान भी सामने आया था। अविनाश, हमने भी अपने टीवी चैनल पर उसको चलाया था। उसमें वो कह रहे थे कि कभी कभार आता था और बहुत ज़्यादा मदद नहीं किया करता था, वो आंशिक मदद किया करता था परिवार की। उनकी मां को तो ये भी नहीं मालूम कि उसको क्या जिम्मेदारी वहां पर सौंपी गई थी और वो कैसे इस गबन के खेल में शामिल हुआ। तो क्या बहुत संभव है कि परिवार को भी इस बात की जानकारी ना हो कि अविनाश शुक्ला क्या कर रहा था परिवार से छिपकर? जैसा आप बता रहे हैं कि अयोध्या से बाहर, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, प्रयागराज हो, कौशाम्बी हो, आसपास के जिले हों, वहां पर अलग अलग तरीके से ये लोग संपत्तियां बना रहे थे और जितने लोग शामिल थे इन्हीं लोगों तक ये सारी जानकारी रही हो? देखिए, बिल्कुल संभव है कि परिवार को बहुत ज्यादा जानकारी ना देता हो, क्योंकि
ऐसे केसेस में जो कल्प्रिट्स होते हैं उनकी खास कोशिश यही होती है कि कम से कम लोगों को ये चीजें बताई जाए। और क्योंकि ये तो मामला राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इनके मन में डर भी था कि एक तरफ चोरी भी करनी है और खुद को कवर भी करना है, यानी कि खुद को बचाना भी है। तो एक खास रणनीति हो सकती है कि परिवार के लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बताना है, लेकिन अपने तरीके से, क्योंकि अगर कोई इतना भारी गबन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके दोस्त मित्र बनते हैं और तमाम ऐसे जो काले कारनामे करने वाले लोग हैं वो उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इन लोगों ने जो पैसा वहां से चुराया, इन लोगों ने पैसा सबसे ज्यादा जमीन में खपाया, यानी कि इन लोगों ने संपत्तियां बनाई, खासतौर पर जमीनें खरीदी। अब तो चाहे हम यहाँ के टिन्नू यादव की बात कर रहे हैं, तो टिन्नू यादव के बारे में भी तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि इन्होंने अपने कुछ भांजों को बहुत ज्यादा उनके जरिए इन्वेस्ट कराया रियल एस्टेट मार्केट में। जो दूसरे आरोपी हैं, चाहे हम सुभाष श्रीवास्तव की बात करें या फिर दूसरे मनीष यादव की बात करें, तो इन आरोपियों को लेकर ये बात सामने आ रही है कि सबसे ज्यादा जमीन की खरीद फरोख्त में इन लोगों ने पैसे को खपाया है। तो जाहिर सी बात है कि जो पुलिस की जांच का एंगल है वो दूसरी तरफ जाने वाला है और खासतौर पर उन लोगों से पूछताछ होगी जिनके जरिए इन्होंने जमीन की डील की है। अविनाश शुक्ला को मुख्य आरोपी बनाए जाने के बाद एफआईआर में भी क्या कोई बदलाव होगा? क्या उसके ऊपर धाराएं और बढ़ सकती हैं? अविनाश, देखिए, वो चार्जशीट पर डिपेंड करता है अमित। जो पुलिस चार्जशीट जब दाखिल करती है कोर्ट में तो उसमें वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अविनाश शुक्ला पर जो पुलिस की निगाह है वो सबसे ज्यादा ठहरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लिया और जिस तरीके से आज पूछताछ हुई, उसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस उसको लेकर जा रही है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक खास रणनीति के तहत पुलिस भी आगे बढ़ रही है कि किस तरीके से इसे पूरे सिंडिकेट को बस्ट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी इस बड़ी खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।